लेक्चर में अपने डिस्कस कर लिया था NaCl के लिए बोन हैबर समीकरण, और बोन हैबर समीकरण के द्वारा किस तरीके से अपन जालक ऊर्जा का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई, आज जालक ऊर्जा में अपन जो NaCl का जो बोन हैबर समीकरण बनाया था, उसी तरह अपन को किसका बनाना है, MgCl2 के लिए बोन हैबर समीकरण आपको बनाना है। ठीक है भाई, बोन हैबर समीकरण ऑफ MgCl2। बोन हैबर समीकरण किसके लिए, बोन हैबर समीकरण MgCl2 के लिए। किसके लिए कर रहे हैं अपन बोन हैबर समीकरण, MgCl2 के लिए अपन क्या बना रहे हैं, बोन हैबर समीकरण बना रहे हैं। ठीक है, बोन हैबर समीकरण का क्या यूज ले रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं कि बोन हैबर समीकरण के द्वारा अपन किसी भी क्रिस्टल की जालक ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और जालक ऊर्जा को अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कहें कि MgCl2 किसके द्वारा बना होता है, तो MgCl2 अपने पास होता है मैग्नीशियम धातु। MgCl2 में क्या होता है अपने पास, Mg और 2Cl-। तो सबसे पहले अपन Mg को एक केमिकल रिएक्शन लिखे अपन Mg किस में अपने पास, सॉलिड में। Mg से किस में लेके जाएंगे इसे अपन, Mg गैस में। इसके लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं अपन, तो अपन उस एनर्जी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, जिसे अपन किसे नोट करते हैं, S से। प्लस S एनर्जी अपने पास क्या दी जा रही है, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सब्लिमिनेशन एनर्जी के द्वारा अपन Mg को किस में लेके जा रहे हैं, गैसियस स्टेट में लेके जा रहे हैं। अब यहाँ से अपन इसको आयनिक स्टेट में लेके जाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, का IE, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो Mg के लिए जब आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो Mg को किस में लेके जा रहे हैं अपन, Mg+2 में। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं अपन, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपके पास कितनी एनर्जी दी जा रही है, और किस में कन्वर्ट हो गई, Mg+2 में। राइट, ठीक है, Mg सॉलिड में था, उसको गैसियस स्टेट में लेके आए, इसलिए सब्लिमिनेशन एनर्जी देनी पड़ी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, और उसमें अपन आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा करके इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन Mg+2 का। इसी तरह अपने पास दूसरा अपने पास कंपोनेंट है Cl2। ठीक है, Cl2 जो कि अणु है, गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं Cl2 जो कि अणु है अपने पास। इसे क्या करेंगे, वियोजन देंगे, वियोजन ऊर्जा के द्वारा अपन इसे किस में लेके आ जाएंगे, 2Cl में। राइट, अब वियोजन ऊर्जा के द्वारा अपन इसमें 2Cl में लेके आ गए। अब इससे क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अपन यहाँ से इसे माइनस में लेके जाते हैं। ठीक है भाई, 2Cl में आ गया। अब इसे अपन, क्योंकि यहाँ पर ये तो है नहीं कि अपन को 1 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक पूरा मॉलिक्यूल अपन को लेना है, अणु लेना है, और Cl2 से आसानी से अपन एक अणु को आसानी से यूज ले सकते हैं। इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि Cl2 को जब मैं वियोजन ऊर्जा देता हूँ तो क्या बन जाता है, Cl2 2Cl। ठीक है, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो, एटम्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसके में क्या दे देंगे अपन, इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब इसे Cl को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब Cl को Cl- में लेके जाना, मतलब ऋणायन में लेके जाना है, और अपन ये कह रहे हैं कि एक धनायन और एक ऋणायन, मतलब आयनों के योग के द्वारा जो ऊर्जा रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं अपन, जालक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसमें जो एनर्जी दी जाती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, EA। और ये क्या होती है, रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 2Cl- में। राइट, क्लियर है। तो आपके पास पहली रिएक्शन तो अपनी कराई Mg की, Mg+2 में। दूसरी रिएक्शन कराई Cl2 की, किस में गई अपने पास, 2Cl- में। अब आपके पास जालक ऊर्जा, जब अपन Mg+2 प्लस 2Cl- रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, MgCl2 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, MgCl2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इस MgCl2 के द्वारा जो रिलीज ऊर्जा होती है उसे अपन बोलते हैं जालक ऊर्जा। क्या निकलती है यहाँ से, जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा निकलती है, जालक ऊर्जा। ठीक है, MgCl2 के द्वारा जो ऊर्जा रिलीज होती है उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है भाई, कौन सी ऊर्जा बोलते हैं उसे, जालक ऊर्जा। यहाँ से रिलीज होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है अपने पास, जालक ऊर्जा। और यदि मैं कहूँ MgCl में एक अपने पास संभवन ऊष्मा भी होती है, जिसे डेल HF से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किसे नोट करते हैं अपन, डेल HF से उसे डिनोट किया जाता है। वो भी आपके पास कब निकलती है, जब Mg प्लस Cl2 की रिएक्शन करवाई जाती है तो भी अपने पास क्या बनता है, MgCl2 बनता है। और इससे जो रिलीज एनर्जी होती है उसे अपन बोलते हैं डेल HF।
संभवन ऊष्मा, क्या बोलते हैं अपन उसे, संभवन ऊष्मा। संभवन ऊष्मा, ठीक है भाई। अब इसका अपन क्या कराएं, बोन हैबर समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका, बोन हैबर समीकरण। MgCl2 के लिए बोन हैबर समीकरण, बोन हैबर चक्र। MgCl2 के लिए बोन हैबर चक्र। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है क्योंकि MgCl2 हुआ चाहे NaCl हुआ, इनके लिए जो बोन हैबर चक्र से अपने पास जो समीकरण था उसे आसानी से क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के वक्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले अपने पास किसे लेके जा रहे हैं अपन, Mg, कौन सी स्टेट में अपने पास, सॉलिड स्टेट में। इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, Mg से किस में लेके जा रहे हैं इसे, Mg+2 में। किस में लेके जा रहे हैं, सॉरी Mg सॉलिड से पहले किस में लेके जाएंगे, गैस में लेके जाएंगे भाई। और कौन सी ऊर्जा देनी पड़ती है इसे, Mg से Mg गैस में जाएगा और इसमें जाने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे कहते हैं अपन सब्लिमिनेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। किससे डिनोट करते हैं इसे, S से डिनोट करते हैं, ये आप दे रहे हो, ठीक है भाई। कौन सी ऊर्जा दे रहे हो, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। अब इसे किस में लेके जाएंगे अपन, Mg+2 में, Mg+2 में। Mg+2 में इसके लिए क्या देनी जाती है, आयोनाइजेशन ऊर्जा, IE, ठीक है। इसी तरह अपने पास Cl2 है, Cl2, ठीक है। Cl2 को अपन वियोजन की ऊर्जा देते हैं +D, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है अपने पास, 2Cl में। ये भी गैसेस है और ये भी गैसेस है। जब इसे 2Cl- में लेके जाते हैं, 2Cl-, राइट, तो यहाँ से ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है, और उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। कितनी एनर्जी होती है, 2E, 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है भाई। 2E अपने पास क्या हो रही है, रिलीज होती है, तो इसे कौन से साइन से डिनोट करते हैं अपन, नेगेटिव साइन से। कौन से साइन से डिनोट किया जाता है अपने पास, कौन सी साइन से डिनोट किया जाता है, इसे नेगेटिव साइन से क्या किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है। क्लियर है। अब टोटल आपके पास जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, MgCl2 का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, MgCl2 का। और यहाँ से जो ऊर्जा रिलीज हो रही है उसे ऊर्जा को क्या बोलते हैं अपन, जालक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा। यहाँ से जो ऊर्जा रिलीज हो रही है जिसे क्या बोलते हैं अपन, जालक ऊर्जा।
जिसे किस डिनोट करते हैं अपन, यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है। और यहाँ से आपके पास क्या हो रही है, जो क्यू अपन ने देखा था एच एफ, क्या होती है अपने पास, संभवन उष्मा डेल एच एफ, क्या बन रही है अपने पास, डेल एच एफ। जब अपन Mg और Cl2 की रिएक्शंस कराते हैं तो अपने पास संभवन ऊर्जा डेल एच एफ होती है। जब इसकी आयोनाइजेशन स्टेट में अपन जब रिएक्शन करवाते हैं, आयनिक स्टेट में जब रिएक्शन करवाते हैं और एक मोल गैसीय परमाणु, मतलब दोनों गैसीय परमाणुओं के द्वारा अपने पास जो रिएक्शन प्रोसीड होती है और उस रिएक्शंस के द्वारा अपन क्या बनाते हैं, निकलती है अपने पास जालक ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। और जालक ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपन किसी भी कंपाउंड्स के, किसी भी यौगिक के बनने की संभावना और उसके उत्पाद में रिलीज होने वाली जालक ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया MgCl2 के लिए बोन हैबर चक्र। आपसे पूछा जाए कि MgCl2 के लिए बोन हैबर चक्र बनाओ तो आप आसानी से MgCl2 के लिए बोन हैबर चक्र बना सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में यदि अपन बात करें नेक्स्ट अपने पास जो होगा, नेक्स्ट एक एग्जांपल्स अपन और देख लें, MgO के मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO के लिए बोन हैबर चक्र, MgO के लिए बोन हैबर चक्र। MgO के लिए बोन हैबर चक्र की बात करूं तो MgO में अपने पास क्या होता है, सबसे पहले तो मैग्नीशियम है। वही मैग्नीशियम में तो अपन एक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में दिखाऊं सबसे पहले कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जो कि अपने पास क्या होती है, MgO में संभवन अभिक्रिया को अपन निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं कि अभिक्रिया किस तरीके से अपने पास हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे Mg है, Mg अभी किस में अपने पास, सॉलिड में, राइट, ऐसे लिखोगे आप। सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखोगे, जब Mg सॉलिड में है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा डेल एस। फिर अपन Mg को Mg+2 में लेके जा रहे हैं तो अपन इसके लिए क्या दे रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी IE, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Mg+2 में। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? पहली रिएक्शन अपने पास कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आयंस के गैस आयन की बात कर रहे हैं अपन कि ऑक्सीजन गैस के आयंस की बात कर रहे हैं अपन, आयंस लेके जा रहे हैं अपन तो प्लस हो गया। अपन का दूसरा क्या अपने पास, माइनस। तो नेक्स्ट अपने पास कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए भी अपन को क्या करना पड़ेगा, संभवन ऊष्मा की बात करेंगे। अब ऑक्सीजन का एक मोल है अपने पास, और अपन ये जानते हैं अच्छे से कि O2 अणु के रूप में पाया जाता है। तो अब इसको परमाणु अवस्था में लाना है। O2 किस में पाया जाता है, अपने पास अणु के रूप में पाया जाता है, तो इसको परमाणु अवस्था में लाया जाता है। तो अपने क्या कहेंगे, 1/2 O2। ठीक है, एक हो गया। इसके लिए वियोजन की मात्रा, जिसे अपन किसे नोट करते हैं, D से, कि आपके पास अणु को परमाणु में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा। इसे कहते हैं विघटन। ये याद रखना कि एक मोल ले रहे हैं ना अपन, तो आप अणु को परमाणु अवस्था में आप कन्वर्ट करोगे, और अणु को परमाणु अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या दी जाती है, उसे तोड़ने के लिए उसे ऊर्जा दी जाती है। और तोड़ने के लिए जो दी जाने वाली ऊर्जा होती है, यदि मैं कह सकता हूं कि अणु को परमाणु अवस्था में जो दी जाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे क्या कहते हैं अपन, वियोजन की मात्रा या वियोजन ऊर्जा। तो जब यहाँ पर O2 को विघटन करवाया, मैं तो अपने पास क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। क्या बन गया अपने पास, ऑक्सीजन बन चुका है, राइट, जो गैसीय अवस्था में ऑलरेडी। तो यहाँ पर गैसीय अवस्था में है, ये याद देखो गैसीय स्टेट आएगा बेटा, क्योंकि सॉलिड से अपन ने संभवन ऊष्मा दी है तो गैसीय स्टेट में आ चुका है। तो विघटन आपने किया तो आपके पास क्या हो गया, गैसीय अवस्था में हो गया, O हो गया। अब इसे क्या दे दोगे आप, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो O को O- में लेके जाना है, और O- में लेके जाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को देने के लिए जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है किसी एटम को, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसे क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसे EA से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ आपसे जो EA से क्या करेंगे उसे प्रदर्शित, और यहाँ से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और किस में चला गया है, O-
-2, राइट। अब अपन क्या जानते हैं, क्या बोल रहे हैं अपन कि आपके पास Mg+2 प्लस O-2 अभिक्रिया करेगा और क्या बन जाएगा अपने पास MgO। और इस दौरान जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन, जालक ऊर्जा। इस दौरान जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा। जो ऊर्जा निकलती है उसके क्या बोलते हैं अपन, जालक ऊर्जा, राइट। ये कौन सी अवस्था में ले रहे हैं अपन, गैसीय अवस्था में आयनों का क्या करा रहे हैं अपन, वियोजन। आयनों की अपन ने अभिक्रिया करवाई है, उस आयनों की अभिक्रिया के द्वारा अपने पास उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, अपने पास जालक ऊर्जा कहलाती है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, U से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। अब एक दूसरा अपने बोल रहे हैं कि Mg आपके पास क्या है, Mg+2 में है और O-2 में है, तो Mg सॉलिड प्लस 1/2 O2 गैस। इनके द्वारा भी अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, MgO का फॉर्मेशन होता है। और इस दौरान आपके पास जो एनर्जी अपने पास होती है उसे बोलते हैं संभवन उष्मा। क्या बोलते हैं उसे, संभवन उष्मा। क्या बोलते हैं उसे, संभवन उष्मा, डेल HF, संभवन उष्मा। क्या बोलते हैं उसे, संभवन उष्मा, डेल एच बोलते हैं, संभवन एंथैल्पी। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसका क्या करा ले, डायग्राम बनाए अपन। और डायग्राम की यदि मैं बात करूँ आपसे तो आप बोन हैबर्ट साइकिल चक्र आप बना सकते हैं इसके लिए भी। और अपने कह सकते हैं कि बोन हैबर्ट साइकिल चक्र आपको बनाना है तो सबसे पहले यहाँ से क्या लोगे, Mg यहाँ पे क्या लोगे आप, Mg सॉलिड में है पहले, Mg सॉलिड में है। इसको किस में लेके जाओगे आप, Mg सॉलिड से Mg गैस में। फिर इसको क्या दे दोगे आप, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और किस में लेके जाओगे आप, Mg+2 में, राइट। Mg सॉलिड को आप एनर्जी रिलीज दोगे तो जो एनर्जी दी जा रही है यहाँ पर इसे बोलते हैं +S सब्लिमिनेशन एनर्जी। और यहाँ पर क्या हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि जालक ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एंथैल्पियों का योग होता है। एनर्जी रिलीज हो रही है और एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और योग के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने उसके बारे में डिस्कस किया था। और ये वैल्यूज आपके पास क्या होती है, वो दी जाती है कि संभवन उष्मा इतनी है, जालक ऊर्जा में अपने पास एंथैल्पी इतना है, आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है। ठीक है, जब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है तो पूरी एनर्जी आपको दी जाती है। ऐसे नहीं कि अपन को एनर्जी याद रखनी होती है। क्वेश्चंस में दी जाती है कि जालक ऊर्जा की गणना करो, यदि ऐसा कोई क्वेश्चंस आता है तो उस क्वेश्चंस में आपको एनर्जी दी जाएगी और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ही अपन क्या कर सकते हैं, आंसर्स ले सकते हैं। लेकिन कब होगा, जब अपन को पता होगा कि यहाँ पर एनर्जी दी जा रही है और यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। हाल फिलहाल यदि अपन ने अभी देखा है उसमें यदि देख रहे हैं कि अपने पास ओनली एनर्जी रिलीज कहाँ हो रही है, इलेक्ट्रॉन बंधुता से एनर्जी रिलीज हो रही है, बाकी सब जगह एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद में जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है वो अपने पास क्या कहला रही है, जालक ऊर्जा कहला रही है। जैसे अपने MgO के लिए बात करें तो Mg को पहले Mg गैस में कन्वर्ट किया, गैसेस स्टेट में लेके गया। अब यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी Mg+2 लेके चला गया। अब ऐसे अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपने पास क्या होता है, 1/2 O2 कौन सी स्टेट में, गैसेस स्टेट में। ठीक है, अब इसको कैसे लेके जाएंगे अपन, गैसेस से कहाँ लेके जाएंगे अपन, परमाणु अवस्था में ऑक्सीजन गैस में। इसके लिए क्या दी जाएगी अपने पास, +1/2 D वियोजन की मात्रा या वियोजन की ऊर्जा।
वियोजन करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। अब इसको अपन यहाँ से यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से अपन लेके जाते हैं, किसमें, यहाँ से लेके जा रहे हैं O-2 में, किस में लेके जा रहे हैं अपन, O-2 में, और इसके लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये एनर्जी क्या होती है अपने पास, रिलीज होती है। ये एनर्जी क्या होती है अपने पास, रिलीज होती है। इसे नेगेटिव साइन से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और टोटल आपके पास जो ऊर्जा होती है इसे क्या बोलते हैं अपन, जालक ऊर्जा, जहां पर अपने पास NaCl का क्या होता है, निर्माण होता है। टोटल ऊर्जा जो एनर्जी रिलीज होकर अपने पास तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है उसे बोलते हैं जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। ठीक है भाई। और यदि अपन Mg और O2 डायरेक्ट अपने पास रिएक्शन होते हैं तो बोलते हैं संभवन उष्मा, संभवन एंथैल्पी, संभवन एंथैल्पी। ठीक है भाई, ये हो गया MgO का बोन हैबर चक्र। इस चक्र की सहायता से अपन किस MgO की जालक ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, अध्ययन किया जा सकता है। यदि मैं MgO के सूत्र की मैं बात करूं तो सूत्र क्या लगाओगे आप उसमें भाई, डेल HF। यदि संभवन उष्मा का सूत्र लगाए अपन तो संभवन उष्मा का सूत्र क्या होगा, डेल HF इक्वल टू प्लस S प्लस 1/2D प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस एफिनिटी प्लस जालक ऊर्जा, यही होगा ना भाई। टोटल यदि मैं इसकी कहूँ कि एंथैल्पी डेल HF की मैं बात करूँ तो डेल HF का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, डेल HF का फॉर्मूला क्या होगा, डेल HF इक्वल टू टोटल एनर्जी की बात करूँ तो प्लस S प्लस 1/2D प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपके पास किसका हो गया, प्लस जालक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस जालक ऊर्जा, ये आपके पास किसका फॉर्मूला हो गया, डेल HF का। ठीक है, संभवन एंथैल्पी का। अब जैसे अपन ने संभवन एंथैल्पी का अपन ने निकाला है, अब लैटिस एनर्जी को निकालना तो यू को अपन क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। यू को बाहर निकाल के अपन डेल HF माइनस 2S प्लस 1/2 प्लस I माइनस EA। ठीक है, अब कितनी एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 2 है तो 2 लगा लेंगे, 3 है तो 3 लगा लेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स अपन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी जाती है तो उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब जितनी अपने पास एनर्जी अपने को निकालना है उतनी अपन उसको क्या देंगे, अपने जितने इलेक्ट्रॉन्स अपन को निकालना है उतनी अपन को आयोनाइजेशन एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। राइट, तो अपन जैसे यहाँ पर अपने पास Mg प्लस, फिर Mg किस में चला गया, +2 में। क्लियर है, ये हो गया अपने पास MgO का बोन हैबर चक्र, और इसके द्वारा संवहन उष्मा और जालक ऊर्जा दोनों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देके रखेगा क्वेश्चंस में, तो आपको इंफॉर्मेशन देगा, सब्लिमेशन एनर्जी का देगा, वियोजन की मात्रा आपको इन्फॉर्मेशन में देगी, वियोजन ऊर्जा देगा, आयनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा आपको देगा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो कि रिलीज होने वाली ऊर्जा है वो भी आपको देगा। यदि संवहन एंथैल्पी आपसे निकलवा रहा है तो वो आपको जालक ऊर्जा भी उसकी देगा, और यदि जालक ऊर्जा निकलवा रहा है तो आपको उस टोटल एनर्जी देकर आपसे उसे क्या करवाएगा, कैलकुलेटेड करवाएगा। तो मे भी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हैं। और यदि RU की मैं बात करूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो ओनली बोन हैबर साइकिल चक्र बनवाता है। ठीक है, तो मैंने तीसरा कंपोनेंट लिया, पहले मैंने NaCl लिया, NaCl का बोन हैबर चक्र आपको बनाया, फिर अपने MgO का लिया, MgO का बोन हैबर चक्र बनाया। जब मतलब कोई ऑक्साइड आयंस आपके पास प्रेजेंट हो तो उसका भी आप बोन हैबर चक्र बना सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपसे एक अपने पास, क्योंकि धनायन का अपन ने ले लिया है, अब अपन बात करें कि ऋणायन का अपन ने ले लिया है भाई, कोई धनायन जैसे Na2O अपने पास ऐसा ऑक्साइड्स प्रेजेंट हो, जैसे Na2O के लिए बोन हैबर चक्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में भी है। और ऐसे करके अपने पास एक टोटल बोन हैबर चक्र अपने पास जो इन तीनों डायग्रामों के द्वारा है, तीनों चारों डायग्राम के द्वारा आप आसानी से
किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए बोन हैबर चक्र बना सकते हैं और आयनिक क्रिस्टल के लिए बोन हैबर चक्र बनाकर आसानी से उसकी जालक ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, जालक ऊर्जा का अध्ययन ही नहीं, यहां से बोन हैबर चक्र के अपन अनुप्रयोग पढ़ेंगे और अनुप्रयोग में देखेंगे कि यहां पर अपन क्या क्या निकाल सकते हैं। किसी यौगिक की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करना बहुत कठिन है, लेकिन बोन हैबर चक्र की सहायता से किसी भी जालक क्रिस्टल की इलेक्ट्रॉन बंधुता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पता कर सकते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी तो दी जाती है, लेकिन आप उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता को आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता ऐसी एनर्जी है जो उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है, मतलब रिएक्शन के दौरान क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसको आसानी से पता किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो एक डायग्राम अपने पास, एक एग्जाम्पल और रह गया, इसे और कर लेते हैं अपन। Na2O के लिए बोन हैबर चक्र, किसके लिए अपन बना रहे हैं, Na2O के लिए बोन हैबर चक्र। Na2O के लिए बोन हैबर चक्र। सही है भाई, Na2O में Na सॉलिड स्टेट में होता है और ऑक्सीजन अपने पास क्या होता है, गैसेस स्टेट में होता है, और Na2O का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। सबसे पहले अपन इसकी क्या करेंगे, इनकी संभवन जो संभावनाएं हैं उनको अपन देखेंगे और उन संभावना के अकॉर्डिंग अपन इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। राइट, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो वही Na किसमें अपने पास, तो कितने मोल अपने पास, 2 है, 2 Na है ना। तो अब आप ये एक बताओ कि एक Na के लिए अपन Na को गैसेस स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या दे रहे हैं अपन, संभवन उष्मा, ऊर्ध्वपातन उष्मा दे रहे हैं, और ऊर्ध्वपातन ऊर्जा अपन दे रहे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने Na, 2 Na, राइट, 2 Na। इसके लिए कौन सी एनर्जी दी जाएगी अपने पास, +S, क्लियर, कितनी दी जाएगी, Na प्लस, यहां पर दे दिया अपन ने +S, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, कौन सी दे रहे हैं अपन, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। अब कितने Na, 2 है ना, तो कितनी दी जाएगी, 2S, ध्यान रखना, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। राइट, अब अपने पास किस में चला गया, 2 Na गैस में। अब इसमें कौन सी एनर्जी दे दो, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। किस में कन्वर्ट हो गया, 2 Na प्लस। ठीक है भाई, किस में कन्वर्ट हो गया अपने पास, 2 Na प्लस। कितनी दी जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी, 2। एक Na को निकाल, पहले तो एक Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी, फिर दूसरे Na से दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी। इसी तरह अपन किसकी बात करें, अपन अब ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का अभी जस्ट अपन ने देखा है O2 का विघटन की दर, विघटन की दर का अपने पास ऑक्सीजन 1/2 1/2 O2, कौन सी स्टेट में, गैसेस स्टेट में। इसके लिए क्या देनी जा रही है अपने पास, 1/2 D। D का मतलब क्या हो गया, वियोजन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा। और किस में कन्वर्ट हो गया अपने पास, D एनर्जी दे रहे हैं अपन, और किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में। यहां से अपन क्या करा रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -2EA, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता
और क्या बना दिया अपन ने, O-2, राइट। अब अपन यदि बात करें नेक्स्ट कि टोटल ऊर्जा की बात करूं मैं, तो अपन ये कह रहे हैं कि Na+2Na प्लस O-2 किसका फॉर्मेशन हो रहा है, Na2O, ठीक है भाई। और यहाँ से जो ऊर्जा रिलीज हो रही है उस ऊर्जा को क्या बोल रहे हैं अपन, जालक ऊर्जा। क्या बोल रहे हैं उसे, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा, क्लियर है। यदि मैं संभवन ऊष्मा की बात करूं अपने पास, तो संभवन ऊष्मा क्या होगी अपने पास, वही क्या 2Na प्लस 1/2O2, यहाँ से क्या बन जाएगा, वही Na2O प्लस जो ऊर्जा रिलीज हो रही है उसे बोलते हैं संभवन ऊष्मा। संभवन ऊष्मा या संभवन ऊर्जा या संभवन एंथैल्पी। ये आपके पास हो गया जालक ऊर्जा के लिए, Na2O के लिए बॉन हैबर समीकरण के लिए इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को अपन किस में पुट कर ले, बॉन हैबर समीकरण में, और बॉन हैबर समीकरण के चक्र में अपन इसे पुट कर लेते हैं। और इसका भी अपन क्या बना सकते हैं, आसानी से क्या बना सकते हैं, डायग्राम बनाया जा सकता है, साइकिल बनाया जा सकता है। बॉन हैबर का आसानी से क्या बनाया जा सकता है, साइकिल बनाया जा सकता है, ठीक है, Na2O के लिए। तो बनाए, ठीक है भाई। सबसे पहले आपके पास क्या चल रहा है अपने पास, 2Na, यहाँ से चलिए 2Na किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2Na गैस में, किससे जा रहे हैं, सॉलिड से। कौन सी ऊष्मा दी जाती है, तो +2S। फिर आपके पास ये चल रहे हैं 2Na प्लस, कौन सी एनर्जी जा रही है, तो अपन बोलेंगे 2 आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 2I। और किस में चले गए अपने पास, 2Na प्लस में, क्लियर। उसके बाद में यदि मैं बात करूं दूसरा अपने पास 1/2O2 गैस में, इससे चला गया O2O गैस में। इसके लिए एनर्जी दी जा रही है वो कौन सी अपने पास, 1/2D। यहाँ से इसे ऊर्जा दे रहे हैं, और यहाँ से जब अपन इसे माइनस में लेके जाते हैं तो यहाँ से ऊर्जा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और किस में कन्वर्ट हो रहा है अपने पास, O-2 में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, O-2 में, क्लियर। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, Na2O का। और यहाँ से जो ऊर्जा रिलीज हो रही है उसे बोलते हैं जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा जिसे U से प्रदर्शित करते हैं। और टोटल संवहन ऊष्मा डेल HF कहाँ से हो रही है, यहाँ से रिलीज हो रही है। ये हो गया अपने पास NaCl के लिए बोन हैबर चक्र। सॉरी, Na2O के लिए, सोडियम ऑक्साइड के लिए क्या हो गया अपने पास, बोन हैबर चक्र, देख सकते हो। अब इस Na2O के लिए संवहन एंथैल्पी को अपन प्रकट कर सकते हैं।
तो डेल एच एफ क्या होगा अपने पास, प्लस का 2s प्लस का 2i 1/2 EA और EU, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो ऊर्जा अपने पास क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब डेल एच एफ इक्वल टू क्या हो गया, 2s प्लस 1/2d प्लस 2 आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस जालक ऊर्जा, ये हो गया फॉर्मूला। और यदि अपन जालक ऊर्जा की बात करें तो डेल एच एफ माइनस 2s, राइट, डेल एच एफ माइनस 2h प्लस 1/2d प्लस 2 आयोनाइजेशन एनर्जी 1/2d, माइनस 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 हो जाएगा ना, ठीक है भाई। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, U इक्वल टू डेल एच एफ माइनस 2s माइनस 1/2d माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये अपने पास किसका फॉर्मूला हो गया, जालक ऊर्जा का, किसके लिए, Na2O के लिए। इस प्रकार अपन कह सकते हैं Na2O की जालक ऊर्जा की क्या कह सकते हैं अपन, गणना की जा सकती है। अतः निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए जालक ऊर्जा की जालक ऊर्जा व संभवन एंथैल्पी की आसानी से गणना की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करके आपके पास जो डायग्राम्स है, बोन हेबर चक्र है, उनको अपन क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। चाहे आपके पास कोई सा भी क्रिस्टल आपको दे दिया जाए, आप इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए या इन क्रियाविधियों का प्रयोग करते हुए जो मैंने आपको लिखा है या बताई है, और मेहता ई लर्निंग ऐप के आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है उसमें आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास प्रेजेंट्स हैं। जैसे CaF2 होता है, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम प्लस में है, वो अस्थायी होता है, जबकि कैल्शियम +2 स्थायी होता है। क्यों होता है, वो जालक ऊर्जा से आप बता सकते हैं कि कैल्शियम प्लस और कैल्शियम +2 स्थायी क्यों होता है और उसके पीछे क्या रीजन्स है, वो भी आप इस जालक ऊर्जा से बता सकते हैं। वो आपको नोट्स में अवेलेबल है और अपन ने बता भी डिस्कस अपन को जालक ऊर्जा के बाद में आयोनाइजेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, कहाँ से अधिक होती है, कहाँ से समवन ऊर्जा अपने पास हो रही है, लास्ट में जालक ऊर्जा कितनी रिलीज हो रही है, उस आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि आपके पास वो आयनिक क्रिस्टल अपने पास स्थायी है या अस्थायी है। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास क्या होता है, बोन हेबर चक्र क्या होता है अपने पास से खत्म होता है। क्योंकि जालक ऊर्जा की गणना, अपन ने जालक ऊर्जा कंसेप्ट स्टार्ट किया था और जालक ऊर्जा की गणना के लिए अपन ने 2 समीकरण स्टार्ट किए थे। एक तो बोन समीकरण जो सामान्य समीकरण था, जिसके द्वारा अपन आसानी से प्रायोगिक मान के आधार का लेते हुए प्रायोगिक मान और एक्सपेरिमेंट जो सैद्धांतिक मान है उनकी लगभग जालक ऊर्जा अपने पास क्या आ रही थी, समान आ रही थी। दूसरा अपने पास जो समीकरण था वो समीकरण अपने पास क्या था, जिसे अपन जालक ऊर्जा कह रहे हैं, और बोन हेबर चक्र, इससे साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और जालक ऊर्जा के लिए अपन ने डेल यू की भी एनर्जी निकाली और उसके अलावा अपने डेल एच एफ जो आपके समवन उसमें है उसका भी यूज करते हुए अपन ने क्या निकाला, जालक ऊर्जा को क्या किया, अध्ययन किया। ऐसे करके अपने पास क्या होता है, ये टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है।
और इसमें आपके पास अब आपके पास होगा जालक ऊर्जा के क्या क्या अनुप्रयोग है, कि इनको कहाँ कहाँ यूजेज लिया जाता है, उनके क्या क्या अनुप्रयोग है, उनका अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई।